अब हम बात करने वाले हैं एक और टॉपिक, है ना, अनुपार्जित आय। इससे पहले हमने किया था, है ना, उपार्जित आय। अब इसका ठीक उल्टा है अनुपार्जित आय। अनुपार्जित आय क्या होता है? किसी व्यवसाय में वह आय जो चालू लेखा अवधि में अग्रिम अवधि के लिए प्राप्त हो जाती है। ओके, किसी व्यवसाय में वह आय जो चालू लेखा अवधि में, मतलब इसी वर्ष की अवधि में अग्रिम अवधि के लिए, मतलब आने वाली अवधि के लिए प्राप्त हो जाती है, अनुपार्जित आय कहलाती है। ठीक है, अर्थात जो आय आगामी अवधि में प्राप्त होने वाली हो, आने वाले टाइम में प्राप्त होने वाली थी, परंतु वह वर्तमान अवधि में ही प्राप्त हो गई हो। हाँ, जैसे किसी जमा धन पर अगले वर्ष का ब्याज। मान लीजिए हमने कोई जो इन्वेस्ट किया है, जो धन जमा किया हुआ है, उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलना था, वो हमें अगले वर्ष में मिलना था, परंतु वो क्या हुआ है, हमें इसी वर्ष में उसका इंटरेस्ट प्राप्त हो गया है। ठीक है, किसी जमा धन पर अगले वर्ष का जो ब्याज था वो इसी वर्ष में प्राप्त हो गया हो, वही अनुपार्जित आय है। यह आय बैलेंस शीट के आर्थिक चिट्ठे के लायबिलिटी पक्ष में दर्शाई जाती है। लायबिलिटी पक्ष में दर्शाई जाती है बैलेंस शीट के, कौन सा, ना, अनुपार्जित आय। ठीक है, दैट्स इट। ठीक, इसका उल्टा था ना उपार्जित आय और इसका उल्टा है अनुपार्जित आय। ये अनअर्न्ड है, मतलब अभी कमाई जा चुकी है इसी अवधि में, लेकिन हमारा ये इस अवधि का नहीं है, ये आने वाली अवधि का है। ठीक है, और इसी अवधि में आ गई है, तो इसे हम कहते हैं अनुपार्जित आय। ठीक है।